भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागः। यही शब्द ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी प्रयोग किया था, जो अपने पति और समस्त कुल बंधन को विध्वंस करके एकमात्र श्री कृष्ण अनुराग में भरकर थाल सजा के चल पड़ी। हे महाभाग्यवती गोपियों, महाभाग्य किनका? जिनके हृदय में श्री कृष्ण के सिवा और कोई चिंतन नहीं, महाभाग्यशाली। और धन्य है जिनकी यात्रा प्रारंभ हो गई श्री कृष्ण मिलन की, और धन्य है जिनके सामने श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए महाभाग्यवती। बताओ प्रियम किम करवाणे वह, आप क्या प्रिय करूं? कुशल मंगल है ना? ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। आपके आने का कारण क्या है? रात्रि का समय है, इस समय सब आप एकत्रित हो गई हैं। कैसे भोले बन रहे हैं? पहले घसीटते हैं, आकर्षण करते हैं चित्त का, फिर पूछते हैं ब्रूतागमन कारण, तुम्हारे आने का कारण क्या है? सब ठीक है, कुशल मंगल है? रजन्येषा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता। ये रात्रि का समय है, बड़ा भयावना है, इसमें बड़े भयंकर भयंकर जंतु भी हैं। तुम क्यों आई हो? क्या कारण है? और आप ही महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। ऐसा वंशी वादन करते हैं, अद्भुत प्रेमाकर्षण सब गोपियों के हृदय के चित्त को चुरा लेते हैं, अद्भुत मिलन आकांक्षा प्रकट करते हैं। गोपियों के मन को अपने वश में कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसाः, आकर्षित करके गोपी के मन को अपने अधीन कर लिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग प्रेम को भी कहते हैं, अनंग काम को भी कहते हैं। यहां प्रेम है। अनंग प्रेम का वर्धन करने वाले वंशी का वादन किया और सब गोपियों के मन को चुरा लिया। अब उनके मन ही नहीं रहा तो भय, संकोच, कोई धैर्य, कोई कुल मर्यादा, ये तो सब मन में आती है। मन ही नहीं रहा, मन तो मनचोर प्रभु ने चुरा लिया। वंशी ध्वनि सुनकर विचित्र गति हो गई। साधना की थी कात्यायनी देवी की श्री कृष्ण में प्रीतम रूप में प्राप्त हो। आज साधना सिद्ध हुई, किसी की कोई स्मृति नहीं। एक साथ मिलकर साधना की थी, उनकी भी स्मृति नहीं, चल पड़ी श्री कृष्ण की ओर। और वही पूछ रहे ब्रूतागमन कारणम। बड़ा आश्चर्य का विषय, आपने मन को आकर्षित किया, मन को चुराया, फिर आप ही पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमाः। धर्म का उपदेश कर रहे हैं, बड़ा ध्यान देने योग्य विषय है। हम जब प्रेम मार्ग में आकर्षित किए गए तो अब हमारे चित्त में केवल प्रेम की ही प्रधानता होनी चाहिए। ना वेद सिद्धांत चलेगा और ना लोक सिद्धांत चलेगा। यहां वेद रसिकन की बानी। देखो गोपीजन कितनी योग्य हैं, ये भगवान दर्शाने के लिए प्रश्न करते हैं। रात्रि का समय है, अर्थात स्त्री शरीर के लिए रात्रि में यात्रा करना निषेध है। तो रात्रि के समय में आप क्यों आई? दूसरा, बड़ा भयावना
वन है, सिंह भालू चीता ये सब यहां रहते, बड़े बड़े भयानक हिंसक जीव यहां घूमते रहते, तुम ऐसे कैसे आ गए? अच्छा, अभी तुरंत लौट जाओ, आदेश कर रहे हैं, तुरंत लौट जाओ। तभी श्रीपाद कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की उपासना तो कर सकते हो, पर श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस, ये तो वृंदावन रज की कृपा और रसिक की कृपा से ही इसका परिचय, इसकी उपासना और इसकी सिद्धि प्राप्त होती, किसी और से नहीं। चाहे योग कर लो, चाहे तप कर लो, समाधि, कुछ भी। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए एक क्षण। जाओ, प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमाहा। तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम अभी इसी क्षण वापस ब्रज में चली जाओ। उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति हृपश्यन्तो मा क्रीड्वं बन्धु साध्वशम्। तुम्हारे तो मां है ना, पिता है, ये इसका मतलब क्या है? वाह, आप पहले आकर्षित करते हो, फिर याद दिलाते हो कि तुम्हारी मां है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पति भी है, पुत्र भी है, भाई बंधु भी है। वो सब तुम्हें ना देखकर भय में हो जाएंगे और वो ढूंढेंगे। जाओ ना वापस। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैजत तरु पल्लव शोभितम। अच्छा, हो सकता है तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो। तुमने देखा कितने रंग बिरंगे सुंदर पुष्प हैं। ये कब बोलने लगे? जब प्रश्न किया कि तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, भाई बंधु हैं। एक कदम पीछे नहीं हिली गोपी। वही प्रेम भरी दृष्टि और प्रणय कोप से भवें चढ़ती चली जा रही है। पहले चित्त का अपहरण करते हो, फिर धर्म का उपदेश करते हो। ये क्या तुम्हारा स्वरूप है? पहले हमारे मन को चुरा लेते हो, फिर उपदेश करते। तुम्हारे मां है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बंधु हैं। प्रभु बदले। अच्छा, तुम वृंदावन की शोभा देखने आई होगी। है ही इतना सुंदर वृंदावन। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए ये लताएं वृक्षों को देखा, कितने सुंदर है। मानो अपने हाथों से चित्रकारी की गई हो, पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से। कितनी सुंदर छिटक चांदनी, और इस चांदनी में कितने सुंदर सुंदर पुष्प के गुच्छे रंग बिरंगे। कितनी सुंदर शोभा है। यमुना जी का जल स्पर्श करके शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। देखो कैसे कैसे सुंदर हरित पत्ते हैं वृंदावन की लताओं के। अच्छा, अब सब कुछ देख लिया, अब जाओ वापस चली जाओ। तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत द्वेहत। देखो, अब देर मत करो, सब वापस चले जाओ। बहुत गूढ़ विषय है ये। जब कोई उपासक इनके द्वारा आकर्षित होकर इनकी तरफ चलता है, तो यही उसके जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारे नहीं मानना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसी की परीक्षा हो रही है। कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, पारिवारिक धर्म, वेद धर्म,